यह बहुत पुराने जमाने की बात है, जब अब्बासी खिलाफत का दौर था और बगदाद दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर हुआ करता था। इसी बगदाद में सूखे हरीर यानी कपड़े की मंडी में एक ताजिर की दुकान थी, जिसका नाम था यूसुफ बिन याकूब। वो एक माहिर कपड़ा फरोश था। रेशमी कपड़े, मखमल, सूती वस्त्रा, यमनी शालें और कीमती दुपट्टे बेचा करता था। लेकिन यूसुफ आम ताजिर नहीं था। वो निहायत ज़हीन और गैर मामूली फहम रखने वाला शख्स था। जब समरखंद से काफिला आता तो उसे पहले ही अंदाजा हो जाता कि किस कपड़े की कीमत बढ़ने वाली है। जब ताजिर बगदाद से यमन का सफर करते तो यूसुफ को मालूम होता कि कौन सा रास्ता ज्यादा नफा देगा। बगदाद के मुख्तलिफ बाजारों में उसकी 3 दुकानें थीं। उसका महल शहर के अमीर इलाके में था, जहां खुसरो और उमरा रहते थे। उसके पास खादिम भी थे और उसके खजानों में इतना माल और दौलत जमा थी कि 100 घरानों का खर्च निकाल सकती थी। लेकिन एक बात ऐसी थी जो यूसुफ को सबसे अलग करती थी। वो कहा करता था कि दुनिया में वही शख्स कामयाब होता है जो अपनी किस्मत खुद बनाता है। तकदीर तो सिर्फ कमजोर लोगों का बहाना है। मैं अपनी अक्ल और मेहनत से यहां तक पहुंचा हूं, इसमें अल्लाह का कोई एहसान नहीं। ये सब मेरी काबिलियत का नतीजा है। जब लोग उसे कहते कि यूसुफ अल्लाह का शुक्र अदा करो, तो वो हंसता और कहता, शुक्र किस बात का? मेरा मकाम मैंने खुद बनाया है। बाजार में लोग चुपके चुपके कहा करते यूसुफ बहुत ज़हीन है, मगर उसका गुरूर एक दिन उसे बर्बाद कर देगा। लेकिन यूसुफ को इन बातों की परवाह न थी। वो अपनी ही दुनिया में मुस्त रहता और खुद को सबसे ज्यादा समझदार समझता था। एक दिन अस्र की नमाज का वक़्त करीब था और सूरज मगरिब की तरफ झुक रहा था कि एक दरवेश यूसुफ की दुकान पर आ पहुंचा। उसकी उम्र करीबन 70 बरस रही होगी। चेहरे पर नूर, आंखों में ऐसी गहराई जैसे समुंदर, बाल और दाढ़ी बिल्कुल सफेद हो चुकी थी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, दरवेश ने सलाम किया। यूसुफ ने बेरुखी से नजर उठाई और आहिस्ता जवाब दिया, वलैकुम अस्सलाम, क्या चाहिए? अगर भीख मांगने आए हो तो आगे बढ़ जाओ, ये कपड़ों की मंडी है, फकीरों की नहीं। दरवेश ने मुस्कुराकर देखा। वो मुस्कुराहट अजीब थी, जिसमें कोई छिपी हुई दानाई थी। नहीं बेटा, मैं भीख मांगने नहीं आया। मैं मुसाफिर हूं, दूर के सफर से आया हूं। सिर्फ कुछ देर यहां बैठकर आराम कर लूं। यूसुफ ने इशारा किया। बैठ जाओ, मगर ग्राहकों का रास्ता मत रोकना। दरवेश दुकान के एक कोने में जमीन पर बैठ गया। उसने अपना झोला नीचे रखा, उसे तकिया बनाया और आंखें बंद कर लीं। कुछ देर खामोशी रही। शाम का वक्त था। यूसुफ हिसाब की किताबों में लगा हुआ था। कितने दीनार आए, कितने खर्च हुए। इसी दौरान दरवेश ने आंखें खोलीं और पूछा, बेटा, ये दुकान तुम्हारी अपनी है? हाँ, मेरी है, और सिर्फ यही नहीं, इस शहर में मेरी 3 दुकानें हैं, यूसुफ ने फख्र से जवाब दिया। माशा अल्लाह, अल्लाह ने तुम्हें बहुत नवाजा है। यूसुफ ने कलम नीचे रख दिया और बोला, बुजुर्गवार, ये अल्लाह की दीन नहीं, मेरी अपनी मेहनत का नतीजा है। मैं 4 साल का था जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ। वालिदा ने पाला। फिर मैंने कम उम्री में ही काम शुरू किया। पहले एक ताजिर के यहां खादिम बना, फिर मंडी में छोटा सा ठेला लगाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना कारोबार खड़ा किया। यह सब मेरी मेहनत है, मेरे जहन का कमाल है। दरवेश कुछ देर चुप रहे, फिर पूछा, तो तुम्हारा मतलब है कि तकदीर जैसी कोई चीज नहीं होती? बिल्कुल नहीं, यूसुफ ने फौरन कहा। तकदीर तो सिर्फ एक कहानी है। हकीकत यह है कि इंसान अपना मकाम अपनी मेहनत से बनाता है। दरवेश ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में एक अजीब चमक उभरी। अच्छा, तो अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारी तकदीर खरीद सकता हूं? यूसुफ चौंक गया। कि क्या कहा? मैं तुम्हारी किस्मत खरीदना चाहता हूं। यूसुफ जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी दुकान में गूंज गई। बुजुर्गवार, लगता है सफर की थकान ने आपकी अक्ल पर असर किया है। किस्मत भी कोई बेचने की चीज होती है? क्यों नहीं, दरवेश ने पूरे सुकून से कहा। जब तुम कहते हो कि तकदीर होती ही नहीं, तो इसे बेचने में तुम्हें क्या तरदुद? अगर यह महज एक अफसाना है तो यह सौदा तुम्हारे लिए फायदे का है। यूसुफ का तेज दिमाग चलने लगा।
हम बुजुर्ग क्या मतलब रखते हैं। दरवेश ने अपना झोला उठाया और उसमें से एक थैली निकाली। थैली खोली तो उसमें से चमकते हुए सुनहरी दीनार झलकने लगे। ये देखो, 10,000 दीनार, ये तुम्हारे हैं, सिर्फ एक शर्त के साथ। कौन सी शर्त? यूसुफ की आंखें थैली पर जम गईं। तुम एक कागज पर लिख दो कि तुमने अपनी तकदीर मुझे 10,000 दीनार में बेच दी है। यानी जो कुछ भी तुम्हारे मुकद्दर में अल्लाह ने लिखा है, खुशी हो या गरम, माल हो या मोहताजी, सेहत हो या बीमारी, कामयाबी हो या नाकामी, सब कुछ मेरा हक होगा और ये 10,000 दीनार तुम्हारे। यूसुफ के दिल में लालच जाग उठा। 10,000 दीनार, इतनी रकम में वो एक और दुकान खोल सकता था, और वैसे भी वो तकदीर पर यकीन ही नहीं रखता था, तो ये तो सीधा सीधा नफे था। ठीक है, मैं तैयार हूं। दरवेश ने एक पुराना कागज और कलम निकाला, साथ में स्याही भी रखी। वो बोला, लिखो, मैं यूसुफ बिन याकूब अपनी पूरी तकदीर इस दरवेश को 10,000 दीनार में बेच रहा हूं। यूसुफ ने बगैर एक लम्हा झाया किए वो जुमले लिख दिए, फिर अपना नाम लिखा और नीचे अपनी मुहर लगा दी, वही खास मुहर जो वो तिजारत के कागजात पर लगाया करता था। दरवेश ने कागज उठाया, गौर से देखा, फिर उसे अपनी झोली में रख लिया। फिर उसने 10,000 दीनार की थैली यूसुफ के सामने रख दी। कहा, ये लो तुम्हारे दीनार, गिनने की जरूरत नहीं, पूरे हैं, मैं झूठ नहीं बोलता। यूसुफ ने फिर भी गिने, सचमुच 10,000 थे। दरवेश खड़ा हुआ, अपनी झोली संभाली, कहा, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। यूसुफ, याद रखना, गुरूर के बाद तबाही आती है। यह कहकर वो दुकान से बाहर निकल गया। गली में यूं गुम हुआ जैसे दरख्त के पीछे हवा ओझल हो जाए। यूसुफ खुशी से झूम उठा। क्या सौदा किया मैंने? 10,000 दीनार, बिल्कुल यूं ही। वो बूढ़ा नादान था और मैं चालाक। उसने थैली अपने खजाने में छिपाई और घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में सोचता रहा, कल मैं बगदाद के दूसरे इलाके में एक और दुकान खोलने की तैयारी करूंगा, मेरा कारोबार और बढ़ेगा। अगला दिन आया। यूसुफ सुबह जल्दी उठा, फिर अपनी दुकान की तरफ रवाना हुआ। जब वो दुकान पहुंचा तो देखने वालों ने कहा, यूसुफ साहब, आज आप मुबारक हो। कल रात आपका एक और तिजारती काफिला यमन से वापस आया है। उसमें बहुत सा माल था, रेशमी कपड़े, मखमली शालें और कीमती वस्त्रा। यूसुफ खुश हुआ। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मगर थोड़ी देर बाद एक आदमी दौड़ता हुआ आया। वो काफिले का सरदार था। साहब साहब, वो हांफते हुए बोला, क्या हुआ? साहब, रास्ते में काफिले पर डाका पड़ गया। यूसुफ का चेहरा पीला पड़ गया। क्या? हां साहब, समुंदर के किनारे जब हम बसरा के पास से गुजर रहे थे तो छिपे हुए डाकुओं ने हमला कर दिया। उन्होंने सारा माल लूट लिया। कुछ आदमी जख्मी भी हुए। मैंने बहुत कोशिश की बचाने की, मगर यूसुफ के हाथ से कलम गिर गया। ये कैसे हो सकता है? उसका सामान करीबन 3 लाख दीनार का था। सब कुछ लूट गया। मगर यूसुफ ने खुद को संभाला। चलो कोई बात नहीं, यह तिजारत का हिस्सा है, नुकसान होना भी मुमकिन है। कुछ दिन और गुजरे। यूसुफ ने अपना काम जारी रखा, मगर फिर एक और मुसीबत आ खड़ी हुई। एक आदमी आया। वो बगदाद के काजी का नायब था। यूसुफ बिन याकूब? जी, मैं ही हूं। तुम्हें काजी ने बुलाया है, फौरन चलिए। मगर क्यों? मैंने क्या किया है? वहां जाकर मालूम हो जाएगा। यूसुफ घबरा तो गया, मगर इनकार की गुंजाइश न थी। वो काजी के दरबार में पहुंचा। वहां एक और ताजिर खड़ा था, राशिद। यही वो शख्स था जो बरसों से यूसुफ का सख्त हरीफ था। काजी ने यूसुफ से पूछा, क्या तुमने राशिद के माल में मिलावट की? यूसुफ चौंक उठा। नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? काजी ने कहा, राशिद का कहना है कि तुमने उसे जो कपड़ा भेजा था वो खालिस नहीं था, उसमें मिलावट थी। उस कपड़े से बने लिबास जब बाजार में फरोख्त के लिए गए तो पकड़ लिए गए। यह सब राशिद की चाल थी। उसने यूसुफ को फंसाने के लिए झूठी साजिश रची थी। राशिद अपने साथ झूठे गवाह भी लाया था। काजी ने फैसला सुनाया।
यूसुफ बिन याकूब, तुम पर जुर्माना आयद किया जाता है और 3 महीने के लिए तुम्हारी तिजारत बंद रहेगी। यूसुफ के कदम लड़खड़ा गए। इतनी भारी रकम। उसने अपने कपड़े बेचे, कुछ सामान रहन रखा और वो 10,000 दीनार जो उसने दरवेश से लिए थे, सब लगाकर जुर्माना अदा किया। 3 महीने तक उसकी दुकानें बंद रहीं। इस दौरान उसके तमाम गाहक दूसरे ताजिरों के पास चले गए। उसके मुलाजिम भी उसे छोड़कर कहीं और रोजी कमाने लगे। जब 3 महीने बाद यूसुफ ने अपनी दुकान दोबारा खोली तो कारोबार पहले जैसा न रहा। लोग अब उसकी बात पर एतबार नहीं करते थे। कहते थे यूसुफ ने मिलावट वाला माल बेचा था। 1 साल गुजर गया। यूसुफ का कारोबार आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाता गया। फिर आग का वाकया पेश आया। एक रात उसकी सबसे बड़ी दुकान में आग भड़क उठी। कोई नहीं जानता आग कैसे लगी। शायद चिराग से, शायद किसी दुश्मन की कारस्तानी थी। आग ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। कपड़े जल गए, कीमती शालें राख हो गईं, कागजात जलकर राख बन गए। यूसुफ टूट चुका था। कर्ज चुकाने के लिए उसे अपनी हवेली बेचनी पड़ी। उसकी बीवी, जो हमेशा उसकी दौलत की वजह से उसके साथ थी, भी उसे छोड़कर मां के घर चली गई। यूसुफ के पास अब कुछ भी न बचा था। न दुकान, न घर, न बीवी, न नौकर। सब कुछ खत्म हो गया। वो अब खुद एक फकीर बन चुका था। वही यूसुफ जो कभी शहर का सबसे अमीर ताजिर था। 3 साल और गुजर गए। यूसुफ अब गलियों में भटकता फिरता था। कभी कहीं से रोटी का टुकड़ा मिल जाता, कभी किसी जगह से कुछ सिक्के। वो उन्हीं गलियों में फिर रहा था जहां कभी उसकी शान शौकत थी। वो उसी बाजार में भीख मांगता था जहां कभी उसकी दुकान हुआ करती थी। अब लोग उसे पहचानते भी न थे। कोई कहता, ये दाढ़ी वाला फकीर कौन है? कोई कहता, जाने दो, कोई आवारा होगा। यूसुफ रात को मस्जिद के बाहर सोता, सर्दी से कांपता, भूख से निढाल। एक रात जब वो बिल्कुल अकेला था, उसने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। या अल्लाह, क्या ये सब मेरे गरूर की सजा है? क्या ये मेरे उसी सौदे का नतीजा है? जिंदगी में पहली बार उसकी जबान से अल्लाह का नाम सच्चे दिल से निकला। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया था। मैंने तेरी तकदीर का इनकार किया। मैंने खुद को तेरे ऊपर समझा। मुझे मुआफ कर दे या रब, मुझे मुआफ कर दे। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसकी सिसकियां रात की खामोशी में गुम हो गईं। कुछ महीने और गुजर गए। एक दिन यूसुफ उसी जगह बैठा था जहां कभी उसकी पहली दुकान हुआ करती थी। यूसुफ ने ऊपर देखा। वही दरवेश खड़े थे, वही सफेद बाल, वही नूरानी चेहरा, वही झोली और वही लकड़ी का आसा। यूसुफ के मुर्दा दिल में जैसे जान पड़ गई। वो उठकर उनके कदमों पर गिर पड़ा। बुजुर्ग, आप, सचमुच आप ही हैं, वो रोते हुए बोला। उठो बेटा उठो, दरवेश ने उसे सहारा दिया। बुजुर्ग, मुझे मुआफ कर दीजिए। यूसुफ की आवाज लरज रही थी। मैं समझ गया हूं, मैं सब समझ गया हूं। मैं कितना बड़ा बेवकूफ था, कितना गुनहगार। क्या समझ आया यूसुफ? यूसुफ ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं समझ गया कि तकदीर होती है। अल्लाह के इख्तियार में सब कुछ है। जिस दिन मैंने अपने नसीब का सौदा किया, उसी दिन से मेरी बर्बादी शुरू हो गई। हर रोज कोई ना कोई मुसीबत टूट पड़ी। मेरा काफिला लूटा, मुझ पर झूठा इल्जाम लगा, मेरी दुकान जल गई, मेरा घर बर्बाद हुआ, मेरी बीवी मुझे छोड़ गई। 3 साल से मैं जिल्लत में जी रहा हूं। यूसुफ ने दरवेश की तरफ देखा। बुजुर्ग, अब मुझे यकीन हो गया कि इंसान की मेहनत जरूरी है, मगर हर फैसला अल्लाह की मर्जी से होता है। इंसान कितनी भी चालाकी कर ले, जब तक अल्लाह न चाहे कुछ नहीं बनता, और जब अल्लाह चाहे तो कोई ताकत अल्लाह के फैसले को रोक नहीं सकती। दरवेश ने मुस्कुराकर अपना झोला खोला और उसमें से वो पुराना कागज निकाला। वही कागज जिस पर यूसुफ ने अपनी तकदीर बेचने के अल्फाज लिखे थे। ये लो यूसुफ, तुम्हारा कागज। यूसुफ ने कांपते हाथों से कागज थामा। उसे देखते ही उसकी आंखें भर आईं। बुजुर्ग, मगर अब ये तो आपकी तकदीर है। नहीं यूसुफ, ये तो सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने के लिए था। हर किसी की अपनी तकदीर होती है और हर किसी की तकदीर अल्लाह लिखता है। लेकिन तुम तकदीर पर
यकीन ही नहीं रखते थे और सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा रखते थे। तुम्हें बस यह सिखाना था कि इंसान चाहे कुछ भी कर ले, होता वही है जो अल्लाह चाहता है। बेटा, कभी अपने आप पर या अपनी मेहनत पर गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब इंसान गुरूर करता है तो वो उसी वक्त अपनी बर्बादी के परवाने पर दस्तखत कर देता है। यूसुफ ने कागज अपने सीने से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगा। या अल्लाह है मेहरबान, मुझे मुआफ कर दे। दरवेश ने उसके सर पर हाथ रखा। बेटा, अल्लाह बख्शने वाले हैं, वो मुआफ कर देते हैं। अब तुम अपनी जिंदगी दोबारा संभालो। मेहनत करना मगर तकब्बुर न करना। अपने हाथ की कमाई पर भरोसा रखना मगर अल्लाह से बढ़कर नहीं। समझे? जी बुजुर्ग जी। और याद रखना, जो सब कर तुमने सीखा है उसे दूसरों तक पहुंचाना ताकि कोई और तुम्हारी गलती न दोहराए। फिर दरवेश ने झोले से एक और थैली निकाली। ये लो, कुछ दीनार हैं, इनसे एक छोटी सी शुरुआत करो, फिर देखना अल्लाह क्या करते हैं। यूसुफ ने थैली खोली। उसमें 500 दीनार थे। बुजुर्ग, आप कौन हैं? कहां से आते हैं? दरवेश ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। मैं एक मुसाफिर हूं यूसुफ, अल्लाह का बंदा। कभी मैं भी एक मगरूर ताजिर था और मेरे पास भी माल था, लेकिन मुझे फिर तकदीर का राजर समझ आ गया। बल्कि मुझे भी किसी ने समझाया था। अब मैं दूसरों को आगाह करता हूं, बदले में चाहे मुझे अपना माल क्यों न खर्च करना पड़े। आखिर वो माल मेरे किस काम का? मेरी जिंदगी इतनी नहीं जितना मेरे पास माल है। अब इसे अच्छे कामों में ही लगाना अक्लमंदी है। ये कहकर बुजुर्ग वहां से चले गए। उस रात यूसुफ ने 500 दीनार संभाल कर रखे और एक छोटी सी हवेली के बाहर पनाह ली। सुबह जब आंख खुली तो उसने वुजू किया, इस बार सच्चे दिल से। फिर फज्र की नमाज अदा की। जिंदगी में पहली बार इतने सुकून के साथ। नमाज के बाद वो देर तक बैठा सोचता रहा, अब मैं क्या करूं? क्या दोबारा कारोबार शुरू करूं? उसने फैसला किया कि इस बार आगाज बहुत छोटा होगा। वो बाजार गया, एक ठेले में कुछ सस्ते कपड़े खरीदे और गली गली जाकर बेचने लगा। पहले दिन सिर्फ 10 दिरहम कमाए, मगर चेहरे पर इत्मीनान था। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अल्लाह का करम है। वक्त के साथ उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ महीनों में उसने एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। 1 साल में वो दुकान भी खरीद ली। मगर अब यूसुफ वो नहीं रहा था जो पहले था। वो हर सुबह फज्र लाजिमी पढ़ता, तिजारत से जो कमाता उसमें से रोज कुछ न कुछ सदका निकालता, हर फैसले से पहले अल्लाह से रहनुमाई मांगता। कामयाबी मिलती तो अल्हम्दुलिल्लाह कहता, नुकसान होता तो इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर सब्र करता। 5 साल गुजरे और यूसुफ दोबारा एक कामयाब ताजिर बन चुका था। उसकी 2 दुकानें थीं, अपनी हवेली थी, इज्जत थी, मगर तहे दिल से वो एक बदला हुआ इंसान था। साल गुजरते गए, यूसुफ बूढ़ा होने लगा। उसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी। वो अक्सर नवजवान ताजिरों को अपने पास बिठाता और अपनी जिंदगी की दास्तान सुनाता। वो कहता, देखो मेरे भाइयों, मैं तुम्हें एक बहुत अहम बात बताता हूं। जिंदगी में मेहनत करो, अक्ल से काम लो, तिजारत में समझदारी जरूरी है। ये सब सलाहियतें अल्लाह ने तुम्हें दी हैं, उन्हें इस्तेमाल करना तुम्हारा फर्ज है। मगर कभी ये न समझना कि सब कुछ तुम्हारे अपने हाथ में है। कभी ये गरूर न करना कि कामयाबी सिर्फ तुम्हारी चालाकी या मंसूबा बंदी का नतीजा है, क्योंकि तकदीर अल्लाह के हाथ में है। तुम्हारी मेहनत जरिया है, मगर नतीजा वही देता है जिसे वो चाहे। मैं वो शख्स था जो तकदीर को मानता ही न था। मैंने अपनी किस्मत बेच दी थी महज समझकर, मगर उसी दिन से मेरी जिंदगी बर्बाद होना शुरू हुई। 3 साल तक मैं गलियों में भटकता रहा, भीख मांगता रहा, जिल्लत उठाता रहा। जब मुझे एहसास हुआ कि सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है और जब मैंने सच्चे दिल से तौबा की, तब अल्लाह ने मेरी तकदीर मुझे लौटा दी। फिर उसी ने मुझे इज्जत दी, रिज़्क़ कर दिया और दोबारा खड़ा कर दिया। लोग उसकी बातें सुनते और हैरान रह जाते। कुछ को यकीन ही ना आता, कुछ गहरी सोच में डूब जाते।
एक नौजवान ने पूछा, मगर यूसुफ साहब, वो दरवेश कौन थे? बेटा, वो जो कोई भी थे, इंसान अपने नाम से नहीं, काम से पहचाना जाता है। और वो जो काम करके गए हैं, वो याद रखा जाएगा हमेशा। जो भी थे, उसी दिन ने मेरी जिंदगी बदल दी और उसी सबक ने मुझे इंसान बनाया। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में जब यूसुफ बीमार पड़ गए, तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मेरे पास एक कागज है, वो मेरे संदूक में रखा है। जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं, तो इस कागज को मेरे साथ दफना देना। बेटे ने हैरत से पूछा, कौन सा कागज अब्बा जान? वही कागज जिस पर मैंने अपनी तकदीर बेचने का इकरार लिखा था। वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है, इसे मेरे साथ ही जाना चाहिए। बेटे ने सर झुकाकर कहा, जी अब्बा, जैसे आप चाहेंगे वैसे ही होगा। कुछ दिन बाद यूसुफ का इंतकाल हो गया। लोग बड़ी तादाद में जनाजे में आए, क्योंकि यूसुफ अब शहर में एक नेक और बावकार इंसान के तौर पर पहचाने जाते थे। जब उन्हें कब्र में उतारा गया, तो वो कागज भी उनके साथ रखा गया। वही कागज जिसने उनकी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल दिया था।